नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के उपन्यास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गाँव कौन सा है। उपन्यास पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 50 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। इसमें उपन्यास गोदान उपन्यास के गांव के बारे में पूछ रहा है कि कौन से इसमें विकल्प है, कौन सा सही। ए गंगौली, बी शेमरी, तीसरा बेलारी और चौथा मेरीगंज। गोदान उपन्यास में 2 गांवों का वर्णन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2 और 3, शेमरी और बिलारी। गोदान उपन्यास में शेमरी और बिलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयदपुर के मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है तथा मैला आंचल में उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज जो गांव है का कथा केंद्र बनाया गया है। मैला आंचल में मेरीगंज गांव का वर्णन है, आधा गांव में गंगोली गांव का वर्णन है और गोदान में शेमरी और बिलारी गांव का वर्णन है। आगे का प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपर्युक्त संवाद उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है। ए मेहता और मालती, बी खन्ना और गोविंदी, सी मिर्जा खुर्शीद और मेहता, डी राय अमरपाल सिंह और मालती। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए मेहता और मालती। यह संवाद मेहता और मालती के बीच होता है। इसमें मेहता मालती से कहते हैं, जब वो लोग शिकार खेलने जंगल में जाते हैं उसी समय का वर्णन है। उपन्यास के अन्य पात्र हैं। गोदान उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। गोदान 1936 ईस्वी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का बृहद अंकन है। इस उपन्यास में किसान के जीवन की महागाथा और ऋण लेने की जो समस्या है उसको दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। रत्तो, नत्थु, रिचर्ड, हयात बख्श। सही उत्तर हो जाएगा ए रत्तो। रत्तो तमस उपन्यास की पात्र नहीं है, बल्कि यह झूठा सच उपन्यास की पात्र है। विश्वसायनी के तमस, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है, उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड, नत्तू, हयात जी, देशराज, बख्श, लीजा, जनरैल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार। तमस में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पात्र हैं जो परीक्षा में आते हैं। लीजा जो है वह उसकी पत्नी रहती है जो अंग्रेज अधिकारी रहता है रिचर्ड की। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। एक पहला है राजकुमारी चंद्र दीक्षित, बी सुचरिता, तीसरा है पत्रलेखा, चौथा है रितंभरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए राजकुमारी चंद्र दधीची, जिनका नाम है भट्टिनी, और सुचरिता। यह बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र हैं। 1 और 2 सही उत्तर है।
बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी, उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। जिसके अन्य पात्र हैं बाण भट्ट, निपुणिका, निपुणिका को न्यूनिया भी कहते हैं। और इसकी जो कथा वस्तु है वह प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। आगे निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? पहला, सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्योंकि जो बी है दूसरा और तीसरा, यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। एकदा नैमिषारण्य और शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो डी सही है। सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, यह है अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन। खंजन नयन जो है यह सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है अमृतलाल नागर का, और मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। इसमें अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र पूछ रहे हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। भुवन और सरस्वती अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा। यह है अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। शेखर एक जीवनी भाग 2 के पात्र हैं शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। नदी के द्वीप के पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा, चंद्र, माधव। तो जो ऊपर प्रश्न था, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप के पात्र थे। अपने अपने अजनबी के पात्र हैं शेलमा और यूकी। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, शाहनवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कमला और सहदेव मिश्र। यह है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। शाहनवाज झूठा सच उपन्यास का पात्र है। कमला और सहदेव मिश्र मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र बालदेव, बावन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि। इसमें जो कमली है वह नायिका है और जो डॉक्टर प्रशांत है वह नायक के रूप में है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? विभाजन की त्रासदी, नारी की व्यवस्था और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3।
1 और 3। यह झूठा सच उपन्यास की कथानक हैं विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी, इसका नाम है वतन और देश, पहले भाग का। दूसरे भाग का नाम है 1960 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, देश का भविष्य। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी आदि। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। नहीं, आपका उत्तर होगा सी, सॉरी, डी करेक्ट आंसर है, डी। सबसे पहले आएगा शेखर एक जीवनी, फिर आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर आएगा मैला आंचल और सबसे अंत में आएगा तमस। डी करेक्ट आंसर। यह देख लेते हैं अज्ञेय, इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेय और जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग का और दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। तमस उपन्यास भीष्मशाहिनी का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है, के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उनकी कथा वस्तु है। दलित जीवन तमस, राजनीतिक बोध मानस का हंस, जीवनी परक उपन्यास शेखर एक जीवनी, आत्मकथात्मक शैली धरती धन्य अपना। तो आप इसका करेक्ट आंसर होगा मिलान, दलित जीवन का संबंध धरती धन्य अपना से है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक बोध तमस में है, जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस है और आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी है। सही उत्तर हो जाएगा बी, 4 1 2 3। यहाँ देख लेते हैं दलित जीवन धरती धन्य अपना, इसके जगदीश चंद्र हैं लेखक। राजनीतिक बोध तमस, इसके भीष्मशाहिनी का उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस अमृतलाल नागर हैं। आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी की कथा वस्तु है, इसके लेखक अज्ञेय हैं।
भीष्म शायनी कृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास नथु मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एवं जीवनी के प्रथम भाग का नाम उत्थान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी, और द्वितीय भाग का नाम है संघर्ष, जिसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है इसके भागों का। प्रथम भाग का नाम उत्थान है और दूसरे भाग का नाम संघर्ष है। आगे प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, धनिया। यह धनिया का कथन है कि बड़े लोगों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होती है, हमें तो अपनी नाक प्यारी नहीं है। यह धनिया का कथन है गोदान उपन्यास से। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। ये गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान की कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दिन, माता दिन, मेहता, मालती, राय साहब आदि हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम या प्रेमाश्रम रहेगा, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियाँ, झरोखे, तमस, बसंती। सही उत्तर हो जाएगा बी, तमस। यह तमस में स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया जाता है तमस उपन्यास में। इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप ध्यान रखना, इसका तमस सही उत्तर है। भीष्म शायनी के रचित अन्य उपन्यास है। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा और नीलूफर आदि भीष्म शायनी के प्रमुख उपन्यास हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनका गांव है। लाहौर, शिवपालगंज, सही उत्तर हो जाएगा ए, लाहौर उसने कहा था। शिवपालगंज, राग दरबारी, कान्य कुब्ज बाण भट्ट की आत्मकथा, एक बार फिर से देखते हैं। शिवपालगंज में बी आपका राग दरबारी, कान्य कुब्ज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था गांव है, और झूठा सच में लाहौर का चित्रण है। ए 2 1 4 3 लाहौर दूसरा, झूठा सच। शिवपालगंज, राग दरबारी 1, कान्य कुब्ज
बाण भट्ट की आत्मकथा, चौथा अमृतसर, तीसरा उसने कहा था। तो आपका सही मिलान है 2, 1, 4, 3। राग दरबारी में शिवपालगंज, झूठा सच में लाहौर, उसने कहा था अमृतसर, बाण भट्ट की आत्मकथा कान ने पूछे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। सही उत्तर हो जाएगा 1। पहले आपका आएगा झूठा सच, उसके बाद राग दरबारी, उसके बाद मानस का हंस और सबसे अंत में जिंदगी नामा। इन सब कूट वाले प्रश्नों को आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो आपको आता हो। अगर जो आपको जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष पता होता, जिसका वर्ष 1979 ईस्वी है, तो 2 में 4 ऑप्शन है, ए और बी में, और इन तीनों में डी में 4 चौथा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। सबसे अंत में जिंदगी नामा आएगा। तो ए और बी में खाली 4 है, अंत में 2 वैसे ही आपके गलत हो गए। इसीलिए खाली ए और बी ऑप्शन में देखना था कि उसमें कौन सबसे पहला है। तो झूठा सच क्योंकि मानस के हंस का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। अभी हम देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष। झूठा सच यशपाल की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 और 1960 ईस्वी है, दूसरे भाग का। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, जिसके उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल, और इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। मानस का हंस, इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर, और इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम क्या था? इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना का आनंद, बाण भट्ट की आत्मकथा। सही उत्तर हो जाएगा डी, बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न, मानवतावादी आलोचक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथा प्राचीन कवि बाण भट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाण भट्ट, भट्टनी और निपुणिका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। यहाँ था रहेगा पोथा। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की विशेषता कौन सी नहीं है, यह पूछ रहा है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आंचलिक उपन्यास की यह विशेषता नहीं है, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त, राम वरिश बेनीपुरी, प्रेमचंद्र, विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर हो जाएगा डी, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है।
इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी शिवरानी देवी ने लिखा है। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में नाम से अमृत राय इनके पुत्र ने लिखा है, तथा कलम का मजदूर 1964 ईस्वी मदन गोपाल ने लिखी है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? सुंदरलाल, सोहनलाल, लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर। सही उत्तर हो जाएगा सी, लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु का नायक है। परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है, उपन्यास का नायक मदन मोहन है। इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के रंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। आगे प्रश्न में है, उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है? देवकी, प्रिया, सुषमा, मीरा। सही उत्तर हो जाएगा सी, सुषमा। 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका सुषमा है। यह उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है। यह जिसकी नायिका सुषमा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है उषा प्रियंवदा का, जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इसकी अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 ईस्वी, अंतर्वशी 2000 ईस्वी, भय कबीर उदास 2007 ईस्वी, नदी 2013 ईस्वी। यह प्रमुख इनके उपन्यास हैं। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर। सही उत्तर हो जाएगा सी, उपेंद्र नाथ अस्क। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है। इन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट यह कथन है कि उपेंद्र नाथ अस्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। इनके अन्य उपन्यास हैं बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी, गर्म राख 1957 ईस्वी, सितारों के खेल 1940 ईस्वी आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महाकाल 1947 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाकाल 1947 ईस्वी अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। यह बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रतिनाथ की चाची नागार्जुन का पहला उपन्यास है और महाकाल अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन, प्रेम आश्रम, कर्मभूमि, निर्मला। सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रेम आश्रम। प्रेम आश्रम पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन इसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। वेश्या जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है, जबकि निर्मला
1927 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। इसकी निर्मला की कथा वस्तु है दहेज एवं अनमेल विवाह। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, कहानी। सही उत्तर हो जाएगा बी, उपन्यास। चोटी की पकड़ की विधा उपन्यास है। यह प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की है। यह चोटी की पकड़ निराला का उपन्यास है। यह यथार्थवादी परंपरा की कृति। इनकी अन्य प्रमुख उपन्यास यह यथार्थवादी परंपरा की कृति है चोटी की पकड़। निराला के अन्य प्रमुख उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा तथा कुल्ली भाट आदि। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो सोया हुआ जल का उपन्यास की विषय वस्तु है? ए, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी। बी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। सी, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन। डी, काशी का इतिहास। सही उत्तर हो जाएगा बी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु है एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। सोया हुआ जल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है, एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है सोया हुआ जल 1954 ईस्वी। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी। शून्य चौखट। सोया हुआ जल उपन्यास किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। पागल कुत्तों का मसीहा में कुत्तों के प्रतीक रूप में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। इसमें कुत्ता जो है वह प्रतीक रूप में है। शून्य चौखटे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति एवं उपन्यासकार हैं। कवि एवं उपन्यासकार हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कवि और उपन्यासकार भी हैं। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रारंभ व समापन, गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, सूरज का 7वां घोड़ा। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। गुनाहों का देवता चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के गुनाहों के देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार दोनों हैं। भारती जी के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। चंदर और सुधा की किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का 7वां घोड़ा में अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र है माणिक मुल्ला, जमुना, लिली आदि। उन्नीस 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने वाले
देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रेमचंद। 1921 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में जब सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने की गांधी जी ने बात कही तो प्रेमचंद ने अपने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे करके अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए। 1921 ईस्वी में असहयोग के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में ये संपादक पद पर कार्य करते रहे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय से सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कौन सा प्रेमचंद के बारे में सही नहीं है। ए, प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा। बी, उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। सी, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। डी, उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। सही उत्तर हो जाएगा डी। में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय से सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं किया है बल्कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। यह कथन प्रेमचंद के बारे में गलत है। उन्होंने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, राष्ट्रीयता का समर्थन किया और अपनी रचनाओं में किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे। पहले वह उर्दू की रचनाएं लिखते थे, फिर उसके बाद हिंदी की लिखने लगे। अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों, मुहावरों के भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार, परीक्षा गुरु। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, राग दरबारी। राग दरबारी में शिवपालगंज नाम वर्णित है। यह देखो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया, नेट में भी पूछा गया है, जीआईसी लेक्चरार में भी पूछा गया है, दिल्ली टीजीटी में भी पूछा गया है। तो हर प्रश्न हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है जिसके लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण मिलता है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अदिकिला फूल 1907 ईस्वी और ठेठ हिंदी का ठाठ या
देवबाला 1899 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है। हार सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानिए। अप्सरा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, अप्सरा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, अलका। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ के बताइए कि इनके कालक्रम का कौन सा ऑप्शन सही है। सही उत्तर हो जाएगा सी। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, यह सही कालक्रम है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं निराला जी के रचित उपन्यासों का प्रकाशन। अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरूपमा 1936 ईस्वी, कुल्ली भाट 1938-39 ईस्वी, विल्लेसुर बकरिया 1942 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी, काले कारनामे 1950 ईस्वी जो अपूर्ण है। कुल्ली भाट और विल्लेसुर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कनक है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है। प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। सही उत्तर हो जाएगा बी, निर्मला। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में किया है। प्रेमचंद, इनका जन्म 1880 ईस्वी में, मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। मूल नाम धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं। प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली आदि का चित्रण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेमाश्रम में इतनी सारी चीज़ें वर्णित हैं। किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है। इसमें आगे प्रश्न है, इसमें कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है। चारुचंद्र लेख, सूरज का 7वां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। सही उत्तर हो जाएगा ये, चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख धर्मवीर भारती का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी, 11 सपनों का देश, आरंभ व समापन आदि धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती, इनका जन्म 1926 ईस्वी और मृत्यु 1997 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि,
नाटककार और सामाजिक विचारक थे। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक भी थे। अंधा युग 1955 ईस्वी भारती जी का प्रसिद्ध गीति नाट्य है। ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993 आदि भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। चितगोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। सही उत्तर हो जाएगा ए, मृदुला गर्ग। चितगोबरा उपन्यास जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है, मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोणों पर आधारित है। इनकी अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं। जो चितगोबरा उपन्यास है उसकी कथा वस्तु है नारी और पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण है। बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। सही उत्तर हो जाएगा डी, उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। बुधवा की बेटी इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है, उग्र जी ने लिखा है। यह उपन्यास अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रख कर लिखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुधवा की बेटी जो उपन्यास है यह अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र को हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। देवकीनंदन खत्री लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, सामाजिक, जासूसी, ऐतिहासिक। सही उत्तर हो जाएगा ए, तिलस्मी। हिंदी उपन्यासों में के इतिहास में देवकीनंदन खत्री अपने तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता 1888 ईस्वी उपन्यास तिलस्मी विधा का है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ए, परीक्षा गुरु, बी, भाग्यवती, सी, देवरानी जेठानी की कहानी, डी, वामा शिक्षक। सही उत्तर हो जाएगा सी, देवरानी जेठानी की कहानी को गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यह पंडित गौरी दत्त की रचना है, जबकि श्रद्धा राम फिल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती को जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी में डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। श्रीनिवास दास कृत 1982 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वामा शिक्षक जिसका प्रकाशन वर्ष 1872 ईस्वी है, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष। अमीर, यहाँ अमीर रहेगा। सही उत्तर हो जाएगा बी, किसान आत्महत्या। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या।
यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं किशनगढ़ की अहेरी 1981 ईस्वी, सर्कस 1984 ईस्वी, भार 1990 ईस्वी, सावधान नीची आग है 1986 ईस्वी, जंगल जहां शुरू होता है 2000 ईस्वी। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। सही उत्तर हो जाएगा सी, राग दरबारी। राग दरबारी के उपन्यास वैद्य जी मुख्य पात्र हैं और ये एक महत्वपूर्ण और समाज में मजबूत स्थिति वाले और के पात्र के रूप में उसमें हैं। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है, पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर इन्हें श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सूनी घाटी, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी। अज्ञातवास, इसका प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी। विश्रामपुर का संत इनके अन्य उपन्यास हैं। अब एक तरफ उपन्यास है, पात्र है और रचनाकार हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ। इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत, इसके पात्र हैं कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह। और यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है विश्रामपुर का संत। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं जय देवपुरी, तारा कनक। इसके लेखक यशपाल हैं। भूले बिसरे चित्र के पात्र हैं विद्या, ज्वाला प्रसाद। इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजार हुस्न नाम से लिखा गया? प्रेम आश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि। सही उत्तर हो जाएगा सी, सेवा सदन। सेवा सदन पहले बाजार हुस्न नाम से लिखा गया था उर्दू में। सेवा सदन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी में बाजार हुस्न नाम से लिखा गया था। बाजार हुस्न नाम से इसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था और सेवा सदन नाम से यह 1918 में प्रकाशित हुआ था। प्रेम आश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी इनके अन्य उपन्यास हैं। प्रेमचंद, सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमचंद उपन्यास पहले उर्दू में गोसाए आफियत नाम से तथा रंगभूमि प्रेम आश्रम उपन्यास इनका जो है पहले उर्दू में गोसाए आफियत नाम से, रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उपन्यासकार हैं। दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा का है। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र का है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर होगा आपका बी नहीं होगा। दिल एक सादा कागज ए राही मासूम रजा, धरती धन्य अपना तीसरा जगदीश, जाग मछंदर गोरा खाया इसका प्रकाशन वर्ष है 4 और नागफनी का देश अमृत राय।
सही उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर बी 1 3 4 2। अब यहाँ देख लेते हैं। दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा, धरती धन न अपना, जगदीश चंद्र, जाग मछंदर, गोरख आया, विश्वम्बर नाथ उपाध्याय, नागफनी का देश, अमृत राय। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। यहाँ पर राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, ओस की बूंदें 1970 ईस्वी, कटरा बियारजू 1978 ईस्वी। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास हैं बीज 1952 ईस्वी, नागफनी का देश 1953 ईस्वी, जंगल 1969 ईस्वी, धुआं 1977 ईस्वी। जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं आधा पुल 1977 ईस्वी, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी, लाट की वापसी 2000 ईस्वी। विश्वम्बर नाथ उपाध्याय के प्रमुख उपन्यास हैं जाग मछंदर, गोरख आया, जोगी मत जा। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? मेहता की, लेखक की, खन्ना की, राय साहब की। सही उत्तर हो जाएगा भी, यह लेखक की टिप्पणी है मालती के व्यक्तित्व के बारे में। मुंशी प्रेमचंद, जिनका समय 1880 से 1936 ईस्वी है, इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, प्रेमा 1907 ईस्वी, सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी। किस विकल्प में के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? ए झुनिया सिलिया गोविंदी, बी रूपा चुहिया नोहरी, सी धनिया मालती वृंदा, डी सोना झुनिया सरोज। सही उत्तर हो जाएगा सी धनिया मालती वृंदा। इसमें जो वृंदा है वह कहानी की पात्र नहीं है। वृंदा गोदान की कथा में नहीं है। गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं। ग्रामीण पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, माता दिन, दाता दिन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। ये सब गांव के पात्र हैं। ये झ रहेगा, झुनिया यहाँ रहेगा। नगरी पात्र हैं ओंकार नाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता,
मिर्जा मालती राय साहब अमरपाल सिंह हैं। ये एक ही आदमी का नाम है, राय साहब अमरपाल सिंह हैं। असरारे मुआविद उर्दू प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा हुआ प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 ईस्वी है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक, धनिया, गोबर, झुनिया। सही उत्तर हो जाएगा ए, राम सेवक। यह राम सेवक का कथन है। गोदान उपन्यास के अन्य पात्रों के कथन देखते हैं। होरी गोबर से कहता है, जब हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई हो तो अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। गोबर होरी का संवाद है। होरी कहता है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो हम क्या भोगे। आगे झुनिया गोबर से कहती है, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। यह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। होरी धनिया से कहता है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। रंगभूमि 1925 ईस्वी को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह कि रंगभूमि को 1925 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बच्चन सिंह ने इसे गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। आगे है प्रश्न, त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है, माने कथन गलत है। आत्मपीड़न पर दया भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। सही उत्तर हो जाएगा डी, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। यह त्यागपत्र के मृणाल के व्यक्तित्व से असंगत कथन है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जबकि डॉक्टर गोपाल राय ने इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता मानते हैं। जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, लेकिन डॉक्टर गोपाल राय ने इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास का जनक माना है। जैनेन्द्र के निम्नलिखित उपन्यास हैं परख 1939 ईस्वी, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनंतर 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, दर्शाक 1985 ईस्वी।
निम्न में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है? मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक। सही उत्तर हो जाएगा ए। त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक। जैनेन्द्र इलाचंद जोशी अज्ञेय डॉक्टर देशराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। त्याग पत्र जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है, जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रमोद, मृणाल और दयाल हैं। परख 1929 ईस्वी। उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। किसमें? परख उपन्यास में पत्नी और प्रेमिका का द्वंद्व चित्रित हुआ है। सुनीता 1934 ईस्वी। जैनेन्द्र ने श्रीकांत, सुनीता और हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। उसके चिंतन की परिणति आत्म विसर्जन में होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है। समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। आत्मालोचना के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। यही गलत है। त्याग पत्र के प्रेमचंद के बारे में, प्रमोद के बारे में। यह मेल नहीं खाती है प्रमोद के व्यक्तित्व से। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैनेन्द्र के बारे में कि इनके अधिक उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र का त्याग पत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। त्याग पत्र इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आप जरूर जानिए। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। जैनेन्द्र ने त्याग पत्र में मृणाल की व्यथा लिखी है, लेकिन उसकी समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं हैं, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से भी संबंधित है। मृणाल की जो समस्याएं हैं, त्यागपत्र के लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है। ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी उद्घाटित होता रहता है। प्रमोद न्यायप्रिय है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। अब जो अंडरलाइन है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है मृणाल त्यागपत्र उपन्यास के बारे में। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रखता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो लेखक है, उपन्यासकार हैं, उन्होंने त्यागपत्र का नाम क्यों त्यागपत्र रखा, इस कथन से स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं न आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? दत्ता बाबू, बिंदा, महेश शर्मा, दा साहब। सही उत्तर हो जाएगा बी, बिंदा। यह मन्नू भंडारी कृत महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास
रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी ख्याति का मुख्य आधार महाभोज उपन्यास ही है। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज के प्रमुख पात्र हैं दा साहब, विशेषर, बिंदा, शुकुल बाबू, जोरावर आदि। अब यहाँ पर कुछ कथन देखते हैं महाभोज के। दा साहब कहते हैं, कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज बादशाह हो जाता है। बिंदा का कथन है, और जो जिंदा हैं वे अब जी नहीं सकते, इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। शुकुल बाबू का कथन है, गांठ बांध लीजिए, यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही, उसे लगाव अपने नहीं अपनी कुर्सी से है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1981 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा बी, 1979 ईस्वी। इसे नाटक रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनैतिक उपन्यास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है आगे, महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मन्नू भंडारी कृत उपन्यास है आपका बंटी 1971 ईस्वी, स्वामी 2003 ईस्वी। आपका बंटी 1971 ईस्वी बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है? भिखारी, चित्रशाला, माँ, चंद्रकांता। सही उत्तर हो जाएगा डी, चंद्रकांता। चंद्रकांता विश्वंभर नाथ शर्मा की रचना नहीं है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, जबकि भिखारी, चित्रशाला और माँ विश्वंभर नाथ शर्मा की रचनाएं हैं। चित्रशाला विश्वंभर नाथ शर्मा का कहानी संग्रह है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये यथार्थ पर आधारित हैं। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। ये जासूसी उपन्यास है। सही उत्तर हो जाएगा सी। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में समर्थ है। यह देवकीनंदन खत्री के उपन्यास के बारे में सत्य कथन है। बाबू देवकीनंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी उपन्यास लेखक हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसास्वादन करने के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। यह देवकीनंदन खत्री की विशेषता है कि इनकी चंद्रकांता को पढ़ने के लिए जो लोग हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने भी हिंदी सीखी। इससे हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा। खत्री की अन्य रचनाएं हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी। ये इनके रचनाएं हैं। नदियों के द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, कहानी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, उपन्यास।
उपन्यास विधा है। अज्ञेय का उपन्यास है नदी के द्वीप। यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है। नदी के द्वीप के प्रमुख पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा और चंद्र माधव। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। काव्य संग्रह है भग्नदूत 1933, इत्यलम 46, बावरा 1954, हरी घास पर चढ़ भर 1949, आंगन के पार द्वार 1961। अब हमारे यहीं पर 50 प्रश्न खत्म होता है। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपका जो सुझाव है वह हमारे लिए सर्वोपरि है। आप हमें सुझाव ज़रूर दें कि मैंने इस वीडियो में क्या कमी की है, ताकि मैं उसे आगे वाले वीडियो में उस कमी को दूर करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।